हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पूनम बुटीक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं ये एक सूट की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैचिंग में सूट है, इसकी चुन्नी भी रेड कलर में ही है प्रिंटेड। तो यहाँ पर कुर्ते का कपड़ा ये है और प्लेन कपड़ा जो है प्लाज़ो का है। तो मैं पहले आपको कुर्ती की कटिंग बताऊँगी कैसे करना है। तो पहले मैं कपड़े को अच्छे से खोल के देख लेती हूँ कि कैसा प्रिंट है, किधर को कैसा रखना है। तो ये देखिए फ्लावर है नीचे बने हुए 3 और ऊपर से इस तरीके का कुछ हल्का सा डिज़ाइन है। यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी इधर भी दे रखी है और पीछे पलट कर देखते हैं कैसा है। नीचे साइड में भी फूल है और एक ये इधर से दे रखा है ऊपर को। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आस्तीनें हैं, साइडों में इन्होंने आस्तीनें दी हैं क्योंकि नीचे फ्लावर है, ऊपर हल्का प्रिंट है, मतलब प्रिंट में डिज़ाइन कम है। तो फ्लावर को मैं खोल लेती हूँ कपड़े को, उसको मैं 2 पीसों में कटिंग कर लेती हूँ। दिया भी है अलग अलग पीस करके कटिंग करना ही है। तो मैंने इन दोनों पीसों को अच्छे से अलग कर लिया है और अब मैं इन दोनों पीसों को अलग अलग करने के बाद एक पीस को मैं हटा दूंगी और दूसरे पीस को मैं इस तरीके से खोल के जहाँ पर नीचे की साइड में ज़्यादा फ्लावर है प्रिंटेड है तो वो मैं दामन पे रखूँगी और हल्का प्रिंट जो है वो ऊपर कर लूँगी नेक के पास यानी कि गले के पास। तो कपड़े को मैं अच्छे से डबल कर लेती हूँ सेंटर में लेके फूलों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेंटर अगर नहीं निकालो तो फिर अच्छा नहीं बनता है हमारा कुर्ता, है ना। तो हमने सेंटर को फूल में ले लिया है, बीच में से हमने डबल कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे कुर्ते की लंबाई को पहले नापना है। तो कुर्ते की लंबाई जो है मुझे रखना है 39 इंच। तो ये देखिए मैंने 39 इंच पे टिक कर लिया है और टिक करने के बाद जो जितना ज़्यादा कपड़ा है वो मैं जो हूँ कैंची से कटिंग कर दे रही हूँ ऊपर की। तो आगे ऊपर का कपड़े को मैंने अच्छे से कटिंग करके निकाल दिया है। बाकी जो कपड़ा बचा है उस पे हम निशान आगे आगे लगाते चलते हैं। तो देखिए पहले मुझे जो है इंची टेप रख के तीरे का निशान लगाना है। तो 5.5 पे मैंने तीरा लगाया है, कपड़े को मैंने डबल करके रखा है। तो इसकी जो भी मैं नाप लूँगी वो डबल अपने आप ही हो जाएगी। 11 इंच का था तीरा तो 5.5 इंच का लगा दिया है। यहाँ पर मैंने 6 इंच का मुड्ढा लगाया है और मुड्ढे को जस्ट सामने लेके यहाँ पर 18 इंच पे यानी कि 9 इंच पे सीने का निशान लगाया है। तो डबल कपड़ा है तो सीने का निशान मैंने 18 लगा दिया यानी कि 9 लगा दिए। 6 इंच का देखिए फिर से ये तीरा मुड्ढा लग गया। अब जो है यहाँ पर मैंने चेस्ट का निशान लगाया तो 9 इंच पे मैं लगाऊंगी, है ना। तो कपड़ा डबल है तो यहाँ पर 18 इंच का हो ही जाएगा अपने आप ही। अब मैं सारी नाप इसी तरीके से लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैं अब नाप के निशान को नाप के अच्छे से नीचे का कमर का हिस्सा लगा लेती हूँ फिर। तो यहाँ से मैं पूरा ऊपर मुड्ढे से लेके मुड्ढे से लेके और नीचे तक जो है कमर यानी कि हिप तक मैं पूरा एक सा ले रही हूँ। यहाँ पर 13 इंच पे मुझे लगाना है निशान। तो मैंने 13 इंच पे हिप नाप लिया, इसका डबल मैं करूँगी। तो देखिए डबल ये निकल रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच पे ये निशान मैं कमर का लगा लेती हूँ। तो कमर है फ्रेंड्स 15 इंच की। तो 15 इंच में मैं 7.5 पे निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए आधा आधा करना है। यहाँ पर हिप है 19 इंच का। तो ये देखिए 19 इंच पे भी मार्क कर लिया। अब इंची टेप को हम तिरछा करके रखेंगे क्योंकि 18 सीना है और कमर है 19। तो अपने आप ही इंची टेप जो है तिरछा तिरछा हो जाएगा। तो ये देखिए निशान मैंने कंप्लीट कर लिए हैं कमर का और सीने का और ये नीचे हिप का भी निशान कंप्लीट हो गया। तो बाद में मैं जो हूँ नीचे तक का पूरा निशान जो है एक सा ही लगा दूँगी। दामन जो है मैंने फ्रेंड्स 19 इंच का लिया है, नीचे का जो होता है दामन वो 19 इंच का लिया है। और बाद में मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए उस पर भी मार्किंग कर लूँगी। ये 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी
अगर खोलने की ज़रूरत हो तो आराम से ये ढीला कसा हो सकता है। अब मुड्ढे को मैं कटिंग करना है तो 1 इंच पे ही मैं मुड्ढे का निशान लगा ली, क्योंकि ये आगे का पोर्शन है तो मैं 1 इंच पे निशान लगा लेती हूँ आगे की मुड्ढे की कटिंग करने के लिए। अब ये निशान जो है मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। 11.5 इंच पे, यानी कि 11.5 था तीरा, 6 इंच का था मुड्ढा, और ये मैंने लगा दिया चेस्ट का निशान, कमर का निशान, और अब आ गया ये हिप का निशान। तो सारा कपड़ा डबल डबल है, इसलिए एक बार में आधा आधा करके ही निशान लगा दिया है मैंने। अब पूरा निशान कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी अच्छे से कटिंग कर दूंगी। निशान को गाढ़ा कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये पूरा निशान कंप्लीट होने के बाद अब इसको जो है मैं कैंची से कटिंग कर लेती हूँ। तो ऊपर से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मुड्ढे को हल्का सा मोड़ते हुए ये निशान को पे ही जो हमने निशान अलग से लगाया है, 1-1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है, उसी पे हमें निशान पे कटिंग करने हैं। और पूरी कटिंग बस इसी तरीके से हो जाएगी कुर्ती की कटिंग। और आपको, मुझे उम्मीद है, अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कुर्ती की कटिंग कैसे करें। तो अब जो पीछे का पोर्शन रह जाता है, पीछे के पोर्शन को हम जो एक कटिंग करके और निकाला था मैंने पीछे वाला पीस, उसको भी डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद हम ये वाला पीस जो है वो उस पर रख देंगे। अब देखिए आगे के पीस में ही हमें दूसरी साइड में भी निशान लगाना। तो हम अंगूठे को ऊपर रखेंगे और कपड़े के नीचे हमारी उंगली चलेंगी, दूसरे हाथ से हम चौक पकड़ के निशान लगाएंगे। तो हमारा ये बिल्कुल फिट निशान लग जाता है। अलग से हमें नापने की ज़रूरत नहीं होती इंची टेप से। बस इसी जो हमने निशान लगाए हैं हल्के हल्के से, उसी के ऊपर हम चौक से गाढ़ा कर दे रहे हैं। तो ये देखिए निशान हमारा पूरा कंप्लीट हो गया दोनों तरफ से। अब हम क्या करते हैं, आगे देखिए दूसरा पीस को भी हम बिछा लिए हैं इस तरीके से जो हमने निकाला था। और दूसरे पीस को बिछाने के बाद हमने जो आगे की कटिंग करी थी उसको हम इसी के ऊपर रख देंगे। और रखने के बाद अच्छे से हमें सेट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, नहीं तो नाप जो है वो हमारा अलग हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। फिर सिलाई करते समय हम थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें सेटिंग करना भी ज़रूरी है। और सेटिंग करने के बाद फिर हम इसमें मुड्ढे का निशान जो है लगा लेंगे। हमने आगे के मुड्ढे का निशान लगाया था 1 इंच, अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाते हुए काट लेंगे। आगे का 1 इंच और पीछे का हमें 1.5 इंच पे निशान लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने चौक से निशान लगा लिया है और अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लग रहा होगा कुर्ती की कटिंग का। तो सभी महिलाएं, सभी बहनें घर में ही कटिंग करके अपने कपड़ों को सिल सकती हैं। जब एक आध बार आप अपने कपड़े सिलेंगी, कटिंग करेंगी, तो आपकी आगे भी और किसी के सिलने की भी हिम्मत पड़ जाएगी कटिंग करने की। तो ये देखिए निशान कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और कटिंग हमारी पूरी हो गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।